जय हिंद विद्यार्थियों। आज हमारा संस्कृत में अगला प्रकरण है कारक। कारक का शाब्दिक अर्थ है संबंध, वो भी क्रिया के साथ। तो जो क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्द होते हैं वह कहलाते हैं कारक। संबंध बताया जाता है इसमें संज्ञा और सर्वनाम का, यानी कि कर्ता का संबंध क्रिया के साथ जो स्थापित करते हैं ऐसे शब्दों को हम कारक कहते हैं। तो संस्कृत में 6 प्रकार के कारकों का वर्णन आता है, जिसमें कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारण और अधिकरण कारक। इसके बाद संबंध और संबोधन 2 और बचते हैं, जिसमें संबंध कारक को हम षष्ठी विभक्ति मानते हैं। इसको हम कारक के तौर पर नहीं गिनते, जबकि हिंदी में संबंध को कारक के तौर पर गिना जाता है। तो यहाँ पर संबंध जो है वह षष्ठी विभक्ति है और संबोधन को कारक माना ही नहीं जाता, इसलिए उसको भी यहाँ पर नहीं गिना जाता। तो संस्कृत में अगर कारकों की संख्या पूछी जाए तो वह केवल 6 ही होगी। इसमें सबसे पहले आता है कर्ता कारक। कर्ता कारक यानी कि जो कार्य कर रहा हो, जिससे किसी कार्य के करने का पता चले, जिसके द्वारा किसी कार्य को संपन्न करवाया जाए, वह काम को करने वाला कर्ता ही कहलाएगा। जैसे लड़के दौड़ते हैं, यानी कि बालकः धावन्ति। रमेश जाता है, रमेशः गच्छति। तो रमेश जाता है, उसके लिए रमेशः गच्छति का प्रयोग किया गया है। और लड़के दौड़ते हैं, धावन्ति, बालकाः धावन्ति। तो इस तरीके से यहाँ पर धावन्ति जो है क्रिया है और बालकाः कर्ता है। इनका संबंध दौड़ने के साथ जो स्थापित किया है वह क्या है, ने, यानी कि जो बालक है वह उसके ही द्वारा इस काम को किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर कर्ता कारक हो गया। अगला है कर्म कारक। कर्म कारक यानी कि ये द्वितीय विभक्ति, इसको हम कह सकते हैं। जिस प्रकार से हम क्रिया के प्रयोग का फल, जिस प्रकार क्रिया के प्रयोग का फल पड़ता है, जिस पर क्रिया के प्रयोग का फल पड़ता है, उसे हम कर्म कहते हैं। कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है, जैसे रमेश गांव जाता है, रमेशः ग्रामम गच्छति। और उसके बाद अभीत, दोनों ओर, परितः, चारों ओर आदि योग से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे गांव के दोनों ओर नदियां हैं, ग्रामम अभीतः नदोसतः। नगर के चारों ओर वन है, नगरम परितः वनम अस्ति। तो इस तरीके से क्या है, यहाँ पर कर्म का प्रयोग किया जा रहा है। कर्म को हम को से पहचानते हैं। आपने कारक चिन्हों के बारे में हिंदी में पढ़ा होगा। कर्ता को ने से पहचानते हैं, कर्म को से पहचानते हैं। तो यहाँ पर रमेश गांव को जाता है, अर्थात रमेश गांव जाता है, यानी कि रमेश गांव को जाता है, रमेशः ग्रामम गच्छति। इस प्रकार हम आसानी से समझ सकते हैं। सुरेश गांव को जाता है, सुरेशः ग्रामम गच्छति। अब आ जाता है हमारा तृतीय करण कारक, जो क्रिया की सिद्धि में अत्यंत सहायक होता है, उसे हम करण कारक कहते हैं। इसको हम तृतीया विभक्ति के तौर पर प्रयोग करते हैं और प्रदर्शित भी। बालक गेंद से खेलता है, बालकः कंदुकेन क्रीडतः। वह डंडे से मारता है, सह दंडेन ताड़यति। तो गेंद के द्वारा, डंडे के द्वारा। तो यहाँ पर के द्वारा, यानी कि यहाँ पर जहाँ पर हम से या के द्वारा के लिए जब हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, वहाँ पर तृतीया विभक्ति करण कारक का प्रयोग किया जाता है। कंदुकेन, दंडेन इत्यादि शब्द इसमें आते हैं।
जब भी हम वाक्य में कंदुकेन या दंडेन का प्रयोग करें तो यानी कि यहाँ पर के द्वारा के लिए प्रयोग किया गया है। हम आसानी से इसे समझ जाएंगे। और उससे पहले ठीक जहाँ पर हम बालकः धावन्ति का प्रयोग करते, मतलब बालकः के बाद सीधे क्रिया का प्रयोग करते, वहाँ पर कर्ता का प्रयोग हो जाता है सरल शब्दों में अगर हम समझें। दूसरे में हम ग्रामम, आपणम और गाम और धनम इत्यादि बिंदी वाले शब्दों का प्रयोग करते हैं। वहाँ पर हम सरल शब्दों में अगर हम कहें तो वहाँ पर द्वितीया विभक्ति कर्म कारक हो जाएगा। तृतीया में दंडेन, कंदुकेन इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। मित्रेण, शोकेन, आप जहाँ पर भी देख रहे होंगे इस तरीके के शब्दों का प्रयोग हो रहा है। शोक मत करो, अलह शोकेन, वह पैर से लंगड़ा है। सह पादेन खज्जह अस्ति, पादेन। उसके बाद देखिए यहाँ पर एन शब्द का प्रयोग हुआ है। हमने राम के रूप पढ़े थे तो रामेण शब्द आया था। जो आपको शब्द रूप याद करवाए गए हैं वो इसीलिए याद करवाए गए हैं ताकि वाक्य बनाते समय आप इन वाक्यों को आसानी से प्रयोग में ला सकें। तो वहाँ पर हमने राम के जो रूप पढ़े थे वहाँ पर इसी कारक से ही संबंधित होते हैं वो सब रूप। अब है संप्रदान कारक। यहाँ पर हम के लिए का प्रयोग करते हैं। अगर वाक्य में के लिए या इस तरीके के शब्दों का प्रयोग होता है वहाँ पर संप्रदान कारक आता है। जैसे जिसे कोई वस्तु दी जाए उसकी संपदा संज्ञा होती है। संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे गुरु शिष्य को ज्ञान देता है, गुरु के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वह क्या है, ज्ञान देने का। राम गरीब को धन देता है, राम के द्वारा जो काम किया जा रहा है धन देने का। तो यहाँ पर इस तरीके से कार्य होता है। इसको गुरु शिष्या ज्ञानम ददाति, रामः निर्धनाय धनम ददाति, निर्धन के लिए, निर्धनाय अर्थात निर्धन को या निर्धन के लिए धन देना। गुरु शिक्षा, शिष्य को शिक्षा देता है। राम को मिठाई अच्छी लगती है, रामाय मिष्ठानम रोचते, गुरु जी को नमस्कार करो, गुरुवे नमः। तो इस तरीके से यहाँ पर प्रयोग किया गया है। अब इसको अगर हम के लिए के अर्थ में समझें तो बहुत सरल हमें पड़ेगा। जैसे विद्या ज्ञान के लिए होती है, विद्या ज्ञानाय भवति, ज्ञान के लिए, इस पूरे शब्द के लिए एक ही शब्द का प्रयोग किया गया है, ज्ञानाय। जो ये पूरा शब्दांश है ज्ञान के लिए यहाँ पर प्रयोग किया गया है उसके लिए ज्ञानाय। राम पर क्रोध करता है तो रामाय यहाँ पर प्रयोग में लाया गया है। सह रामाय क्रुध्यति, अगर आपको राम के रूप याद आ रहे होंगे तो वहाँ पर हमने इसी तरीके से पढ़ा था। जो प्रथमा विभक्ति राम की जो एक वचन के रूप हैं उसमें जो विभक्तियाँ हैं, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, उन सब विभक्तियों में इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो अगर हमें वो रूप याद है तो हमारे लिए कारक को समझना कठिन नहीं है। अपादान कारक में पंचमी विभक्ति आती है और अपादान कारक का भी से के लिए यहाँ के लिए प्रयोग किया जाता है और यहाँ पर इसको अलग अर्थ के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर एक चीज दूसरी चीज से अलग हो रही होती है। जैसे छात्रः विद्यालयात् आगच्छति, छात्र जो है विद्यालय से आते हैं, विद्यालय से वो अलग हो गए हैं, विद्यालय में ही नहीं है, विद्यालय से अलग हो गए हैं। वृक्ष से फल गिरता है, वृक्षात् फलम पतंती, तो यहाँ पे वृक्षात् का प्रयोग किया गया है, यानी कि वृक्ष से, विद्यालय से विद्यालयात्। वैसे ही पाप से पापाद, चोर से चोरात। तो आप इन उदाहरणों के माध्यम से आसानी से इस चीज को समझ पा रहे होंगे। छात्र अध्यापक से संस्कृत पढ़ते हैं, छात्र अध्यापकात् संस्कृतम पठति। तो यहाँ पर अध्यापकात्, चौरात, पादात, वृक्षात, विद्यालयात इत्यादि शब्दों का प्रयोग हो रहा है।
तो यानी कि जहाँ पर इस तरीके के शब्दों का प्रयोग होता है वहाँ पर हमारी पंचमा विभक्ति अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद षष्ठी विभक्ति, जिसको हम कारक नहीं कहते केवल विभक्ति कहते हैं, तो षष्ठी विभक्ति संबंध है, तो संबंध के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे रामस्य, ग्रामस्य, दशरथस्य, तो राम का मित्र, गांव के लोग, गांव के लड़के, दशरथ का पुत्र, तो इन सब के लिए किसका प्रयोग किया गया है? रामस्य, ग्रामस्य, दशरथस्य इत्यादि शब्दों का। सरल शब्दों में समझे तो राम का मित्र आता है, रामस्य मित्र आगच्छति, गांव के लड़के खेलते हैं, ग्रामस्य बालकः क्रीडन्ति, दशरथ का पुत्र राम है, दशरथस्य पुत्रः रामः अस्ति। उसके बाद आता है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक को हम सप्तमी विभक्ति भी कहते हैं। किसी वस्तु का जो आधार होता है उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे पेड़ पर, यानी कि यहाँ पर क्या होगा कि हर चीज़ का आधार होगा, वो किसी न किसी चीज़ पर आधारित होगी, इसलिए वहाँ पर अधिकरण कारक आता है। जैसे वृक्ष, पेड़ पर एक बंदर बैठा है, बंदर कहाँ पे बैठा हुआ है? पेड़ पर बैठा हुआ है। पेड़ क्या है? उसके लिए आधार का काम कर रहा है। वैसे तो यहाँ पे क्या जाएगा? वृक्षे एकः बानरः तिष्ठति, तुम सब नगर में रहते हो, नगर में, यूयम नगरे वसतः, वृक्षे, नगरे, सूर्य इत्यादि शब्दों का जहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है वहाँ पर हम अधिकरण कारक का प्रयोग मानते हैं। ठीक है। इसके बाद कई और वाक्य भी हैं, और यहाँ पर हमारा ये जो व्याकरण का कारक प्रकरण है वो संपन्न होता है। इसके बाद संबोधन का प्रयोग करते हैं, हे, ओ, अरे इत्यादि शब्द आते हैं। जैसे हे रामः, हे रामो, हे रामः। आपने अगर राम के रूपों को याद किया होगा तो वो रूप आपके वाक्य बनाने में सबसे ज़्यादा सहायक होते हैं। तो हम इस वीडियो के माध्यम से सरल शब्दों में जो चीज़ हम सीखे हैं वह यही है कि कारक संस्कृत में 6 प्रकार के हैं, जिसमें से संबंध कारक को हम षष्ठी विभक्ति के रूप में प्रयोग करते हैं, अन्य किसी को नहीं। अन्य 6 प्रकार के कारक होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, अपादान, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। इसमें जो संबंध है वह षष्ठी विभक्ति के तौर पे प्रयोग किया जाता है, संबोधन को कारकों में नहीं गिना जाता। तो यहाँ पर 8 हिंदी के 8 कारक यहाँ पर संस्कृत में केवल 6 ही रह जाते हैं। अब इन विभक्तियों को पहचानने का सबसे सरल तरीका यही है कि यहाँ पर कर्ता के लिए बालकः, रमेशः इत्यादि का प्रयोग होता है और उसके बाद सीधे क्रिया का प्रयोग किया जाता है। कर्म में ग्रामम, नगरम, वनम, आपणम, यानी कि म हलंत वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो हम इसको वहाँ पर हम कर्म कारक मान लेते हैं, मानव है। और करण में दंडेन, कंदुकेन, मित्रेण, शोकेण, नेत्रेण इत्यादि का प्रयोग होता है। संप्रदान में शिष्याय, निर्धनाय इत्यादि का, रामाय, बालिकाय इत्यादि का प्रयोग जहाँ पर होगा वहाँ पर हम संप्रदान कारक का प्रयोग मानते हैं। उसके बाद अपादान कारक में विद्यालयात, वृक्षात, पादात, चौर्यात इत्यादि का प्रयोग होगा। संबंध में रामस्य, ग्रामस्य, दशरथस्य इत्यादि का प्रयोग होता है। और अधिकरण में वृक्षे, नगरे, प्रातः काले, सूर्य इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है। और इसके बाद अंतिम जो था हमारा यही था अधिकरण। और इसके बाद 8वां जो मैंने आपको बताया संबोधन। संबोधन कारक में इसको हम कारक नहीं मानते, इसको केवल संबोधन के तौर पे प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर हे रामः, हे रामोह
हे रामा इत्यादि का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे हे शब्द का प्रयोग शुरुआत में हो जाता है, वहाँ पर संबोधन का प्रयोग किया जाता है। तो विद्यार्थियों, ये वीडियो आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली लाइव क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।